प्रणाम गुरुजी। नमो नमो। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, नमो गुरुजी। नमः। नमो 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 नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। वैरियाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो व्यञ्जनमुक्कारो सब्बपापप्पणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसे हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा और मध्यमा के प्रथम पाठ, इसी का वाक्यानुवाद हम लोग कर रहे हैं, संस्कृत वाक्य से हिंदी अनुवाद। अब आगे की वाक्य, हाँ उसके पहले, हाँ बोलिए, ये 25 क्या प्रश्न है? गुरुजी, वाक्य नंबर 8वां। हम्म। तो प्रवर्तताम, तो हम्म। उसमें डबल तो कैसे हो गए बीच वाले? एक नियम से हुआ है, वह तो डबल होता है, नियम है। वो नियम अभी ठीक याद नहीं मुझे। एक होता है व्याकरण का, एक नियम है जिससे वो डबल तो हो जाता है। जी, तो हमारा में अभी तक आया नहीं है। हाँ जी, इसमें बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन व्याकरण के एक न्याय से वो डबल होता है। जी गुरुजी। धन- ओके, धन्यवाद है गुरुजी। चलिए आगे। यहाँ पर हम लोग वाक्य, कौन सा वाक्य था, कहाँ तक हुआ है? 16वां हो गया था ना? 16वां हो गया जी गुरुजी, 17वां चल रहा है। 17वां। ओके, चलिए 17वां वाक्य। यहाँ पर 17वां वाक्य, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है। शरत काल इव प्रातः काल, ये तो हो गया था। ओके, मौन मालम बसे पुत्री हेतुना येन संसतम। तो इसमें विशेष कोई संधि विच्छेद में है नहीं, सिर्फ संधि विच्छेद एक में क्या करना है, मौनम मौनम आलम्ब से। बसे, बस इतना है। पुत्री संबोधन अर्थ है, संबोधन एक वचन। हेतुना ये न संसतम, इसमें एक क्रियापद है। कौन सा क्रियापद है इसमें? संश हाँ, ऐसे तो दो क्रियापद है। एक तो है जी आलम्ब से, आ प्लस आलम्ब लंब धातु, और दूसरा में क्या है, संस धातु। संश कंस। स यानी आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन। एक रस। ठीक है, तो यहां पर है कि आलम्ब से, यानी आलम्ब से अर्थात आ प्लस लंब धातु का अर्थ क्या होता है, आलंबन लेना। जी आलिंगन करना। ठीक या तो आलंबन लेना या तो आलंबन करना। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लास्ट से ही देखेंगे। संस, संस अर्थात कहना, आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन है, यानी त्वम संस। ठीक है, कर्ता कौन लेंगे इसमें, क्योंकि संबोधन एक वचन है तो कर्ता क्या होगा, मध्यम पुरुष एक वचन। एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन का त्वम, यानी त्वम संस, यानी तुम कहो, या तो फिर उसको मानसर स्वरूप में कहा जाए तो तुम कहो। बाकी ऐसे तुकार में बोलना है तो क्या कहेंगे, तू कहे। ठीक है, तू कह, क्या कहें कि तम, तम का मतलब उसे। तेने तेने। हाँ, मतलब उसको तू कह, उसको तुम कहो या तो उसे तुम कहो।
किसे? तो यहां पर कहा गया है येन हेतुना मौनम आलम्बसे। क्या करना है? येन हेतुना मौनम आलम्बसे। अर्थात यहां पर आलम्बन आलम्बन करना, तो मतलब यहां पर अर्थ का थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे कि धारण करना, ऐसे अर्थ मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। त आलम्बसे यानी त्वम आलम्बसे, अर्थात ये न हेतु ना, अर्थात जिस हेतु से, हेतु का अर्थ का- है कारण। कारण, कारण से, कारण, जिस हाँ, कारण से जिस कारण से तुम मौन का आलम्बन किया हो, या तो फिर मौन, मौन धारण किया हो। करती हो, हाँ, करती हो। किए हो। ठीक है, किए हम्म, हो, यानी हे पुत्री, जिस कारण से तुम मौन धारण किए हो, तम संस, यानी उसे कहो। अर्थात उसको कहो, मतलब वह कारण तुम कहो। ओके। हे पुत्री, येन हेतुना मौनम आलम्बसे, अर्थात जिस कारण से तुम मौन का धारण, या तुम मौन धारण किए हो, त्वम संस, उसे कहो। चलिए आगे। मनोरथाय नासंसे किं बाहो स्पृंदसे वृथा। इसमें सिर्फ एक ही संधि है, और वो संधि कौन सा है? न आशन से। हाँ, न आसंसे। इसमें क्या है? आ प्लस संस धातु है, इसमें भी है ठीक। आसंसे। बाहो ये संबोधन अर्थ में है, और यहां पर और एक क्रियापद भी है, क्या है? स्पंद से। स्पंद से, स्पंद धातु है। स्पंद धातु का अर्थ क्या करना है यहां पर? फरकना। फरकता है, फरकता हाँ, जी। फरकना। ठीक है। और आ प्लस संस धातु का यहां पर क्या अर्थ करना है? इच्छा करना। आसन से यानी इच्छा करता है, या तो मैं इच्छा करता हूं, एक वचन है, प्रथमा एक वचन है, क्या नहीं, उत्तम पुरुष एक वचन में है। तो इसका करेक्ट करता क्या है? अहम आसन से, यानी मैं इच्छा करता हूं। और न आसन से यानी मैं इच्छता नहीं हूं, या तो मैं इच्छा नहीं करता हूं। किसके लिए? कस्मै, तो मनोरथाय, यानी मनोरथ के लिए। बाहो किसे कहा जा रहा है? हे हाथ बाहो, बांध। यानी हे, यानी हे भुजा, या तो फिर हे हम्म, हाथ। मैं मनोरथ के लिए इच्छता नहीं हूं, या तो मनोरथ के लिए इच्छा नहीं करता हूं। तो फिर यहां पर एक तो ले लेना है। तो किम वृथा स्पंद से, तो वृथा का अर्थ यहां पर क्या करना है? फोगट। फोगट, फोगट। बिना कारण, बिना कारण। हाँ, बिना कारण के, सही है। कि तो फिर बिना कारण के क्यों फरकते हो? तो बिना कारण से अथवा बिना कारण के क्यों फरकते हो? किसे कहा रहता है? हे हाथ, बिना कारण से तो फिर क्यों फरकते हो? मैं मनोरथ की इच्छा नहीं करता हूं, या तो मनोरथ के लिए मैं इच्छा नहीं करता हूं, तो फिर हे हाथ, तुम क्यों क्या बोले अभी? फोगट, फोगट। हाँ, बिना कारण, फोकट। हाँ, बिना कारण, बिना बिना कारण। कारण, बिना बिना कारण। कारण से क्यों फरकते हो? चलिए उसके बाद वाला 19वां। बबर। भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णय जात। ये जो है 19 20 एक ही है, इसीलिए ये दो वाक्य नहीं, एक ही वाक्य है। हाँ, ये श्लोक है, इसलिए एक ही वाक्य करना है। 20वां नंबर यहाँ पर कैंसिल कर देना है। ये 20वां नंबर जो दिया गया है ना, इसको कैंसिल कर देना है। ये दोनों एक ही वाक्य है। भव हृदय स्वाभिलाषम संप्रति संदेह निर्णय जात,
आशंससे आशंकसे यदग्निम तदीदम स्पर्श क्षमम रत्नम। ये पूरा श्लोक है। भव हृदय स्वाभिलाषम, ये एक समासिक शब्द है, समासिक समास शब्द। अभिलाषेन सह वर्तते यद्दद इति क्या होगा? अभिलाषम। साभिलाषम। ठीक है। संप्रति संदेह निर्णय, ये भी समास है। संदेहस्य निर्णय निर्णय इति संदेह संदेह निर्णय षष्ठी तत्पुरुष। जातः आशंकसे यदग्निम, यद क्या करना है? यद अग्नि अग्निम अग्नि तद तत् इदम इदम स्पर्श क्षम। ये प्रक्षम। भी समास है, लेकिन ये चतुर्थी तत्पुरुष है। स्पर्शाय क्षमम इति स्पर्शाय क्षमः इति स्पर्श क्षम, और तम इति स्पर्श क्षमम। अर्थात स्पर्श करने के लिए क्षम शब्द का अर्थ यहाँ पर योग्य नहीं, परंतु समर्थ समर्थ समर्थ। हाँ, समर्थ लेना है। क्या है कि स्पर्शन करने के लिए समर्थ, हाँ, अर्थात स्पर्श योग्य, योग्य अर्थ योग्य में भी किया जा सकता है। ठीक है। स्पर्श करने योग्य क्या है? रत्नम, यह रत्न का विशेषण के स्वरूप में। ठीक है। तो चलिए यहां पर हम लोग क्रियापद देखेंगे। एक तो है भव, क्या है? जातः जातः, ये तो क्रुदंत है। ठीक। कृदंत है, पर क्रिया भूत कृदंत में भूत कृदंत है तो तो फिर यहाँ पर क्या करना है? आशंक से, जी यानी आशंक से आ प्लस संक धातु। ठीक है। हृदय, यह संबोधन अर्थ में है। हे हृदय। ठीक है। हे हृदय। भव, भव का अर्थ क्या करना है? हो, था हो जी यानी हो। क्या जी। हो? तो साभिलाषम, अभिलाषेन सह वर्तते, यानी अभिलाष वाला हो। हे हृदय तू अभिलाष वाला हो, क्योंकि तम भव है, इसमें कर्ता कौन लेना है? तम। यानी हे तम हृदय, हे हृदय तू अभिलाष वाला हो। क्यों? तो उसका यहां पर कहा गया संप्रति संदेह निर्णय जात। जात, जात का मतलब हुआ। हुआ। क्या हुआ? संदेह निर्णय, अर्थात संदेहस्य निर्णय, यानी संदेह का निर्णय हुआ। कब हुआ? संप्रति, अभी यानी अभी, यानी अब, या तो अभी संदेह का निर्णय हुआ है। अतः हे हृदय तू अभिलाष वाला था के लिए क्या करें? ऐसा अभिलाष वाला हो जा। ठीक है। यद अग्निम आशंक से, तो इसमें भी कर्ता नहीं है, तो इसमें भी हम लोग क्या लेंगे? त्वम। त्वम त्वम यानी ताम यद अग्निम आशंक से, जिसे तू अग्नि मानता है, तद स्पर्श समम रत्नम इदम रत्नम अस्ति, वह स्पर्श योग्य यह रत्न रत्नम। है। एक मिनट। हाँ, फिर से एक बार कि हे हृदय तू अभिलाष वाला हो जा, क्योंकि अभी संदेह का निर्णय हो चुका है, या तो संदेह का निर्णय हुआ है। जिसे तू अग्नि मानता था, अर्थात जिसे तू अग्नि मानता है, वह स्पर्श करने योग्य, वह स्पर्श करने, अर्थात यह स्पर्श करने योग्य वह क्या है? रत्न है। रत्न के समान है। नहीं, रत्न के समान नहीं है, रत्न है। रत्न ही है, रत्न ही है। हाँ, रत्न रत्न है। कैसा रत्न है? तो स्पर्श योग्य, स्पर्श करने योग्य। यहाँ पर क्षमा शब्द का अर्थ मैं पहले ही बोला कि योग्य अर्थ में लेना है। जी जी। चलिए आगे। आगे वाला भी, ये 22वां नंबर, यहाँ भी क्या कर देना है? कैंसल कर देना है,
क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक श्लोक में ही है। भगवंत सहद्धम तत्प्रमाद चरणम मम सर्वं सहा महंतो ही सदा सर्वं सहोपमा। भगवन्तः सहध्वं तत् प्रमाद आचरण, आचरण। यानी प्रमादाचरणम जो है, क्या करना है, प्रमाद आचरणम, एक ही ये समासिक शब्द ही है, लेकिन समासिक प्रमादस्य शब्द में दो शब्द है यहाँ पर, प्रमाद और आचरण। आचरण। मम सर्वंसः महन्तः ही सदा सर्वंसः उपमः। ठीक है, ये भी एक एक यहाँ पर सर्वंसः उपमः, ये भी करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे क्या है। सर्वप्रथम तो इसमें क्रियापद हम लोग क्या देखेंगे, क्रियापद क्या है, सहद्धम, सहध्वम। एक सहद्धम है। तो इस सहद्धम को लेकर ही कहते हैं कि सहद्धम अर्थात कौन है, यूयम। यूयम शब्दम, क्यों, भगवंतः, भगवंतः किसमें है, बहुवचन है कि नहीं, बहुवचन, बहुवचन, प्रश्न बहुवचन जी। बहुवचन, तो कर्ता भी क्या होगा, मध्यम पुरुष बहुवचन। ये एक रूल रखना, अगर संबोधन एक वचन तो कर्ता मध्यम पुरुष एक एक वचन, वचन। अगर यहाँ पर संबोधन बहुवचन तो कर्ता मध्यम बहुवचन। पुरुष बहुवचन। बहुवचन। अर्थात यूयम सहद्धम, यानी आप सहन करें, ये मानवाचक के लिए है, हैं? क्या नहीं, यानी आप सब सहन करें, क्या सहन करें, तो प्रमाद मेरा चरणम, यानी प्रमाद आचरणम, आचरण का अर्थ होता है कि कार्य, क्या है, प्रमाद आचरण को, कश्य प्रमादाचरणम, मम प्रमादस्य। यानी मम मेरा, किसका, तो ममा मम प्रमाद चरणम, यानी मेरा प्रमाद आचरण को सहन करे, कौन सा, तत्त प्रमादाचरणम, यानी वह, यानी ये प्रमादाचरण का ही क्या है, विशेषण के है। ठीक है, वह प्रमाद आचरण, वह मेरा प्रमाद आचरण को सहन करे, किसे कहा जा रहा है, पूज्य भगवान को। भगवंत, भगवंत। हे पूज्य। ठीक है, हे पूज्य, मेरे उस प्रमाद आचरण को सहन करें। क्यों कहा जा रहा है ऐसे, तो नीचे उसके लिए कारण यहां पर बताया गया है। ही का अर्थ क्या है, वास्तव में। खरेखर। हाँ, यहाँ पर क्या कर, वास्तव वास्तव में महंतः, यानी महान पुरुष, क्या यहाँ पर कैसे होते हैं, सर्वसहा। सर्वंसह उपमा, यानी सर्वंसह का अर्थ क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी की है। यानी सर्वम सहति, इसका सहते इति क्या होता है, सर्वसह, दिया, यहाँ पर दिया है ना, सर्वम सह सहन्ते इति सर्वंसह। ठीक है, और सर्वन सहाया उपमा एसामते इति सर्वो सहोपमा, अर्थात क्या है, इसमें सर्व सहन करने की उपमा वाला ऐसे कौन, तो पृथ्वी। क्या कर रहे हैं, महानतम। वास्तव में सब कुछ सहन करने वाला, या तो सहन करने वाला ऐसे पृथ्वी की उपमा वाले महान पुरुष होते हैं। यहाँ पर महंतः है ही नहीं कुछ, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भवंती ले लेंगे, यानी भवंती का अर्थ क्या होगा, कि होते हैं, ऐसे होते हैं, तो महंतः, यानी कौन होते हैं, कि महान पुरुष, कैसे होते हैं महान पुरुष, सर्वंसह, यानी सर्व सहन करने वाले, अर्थात पृथ्वी, सर्वंसह का अर्थ क्या करना है, इसमें पृथ्वी, यानी पृथ्वी की उपमा वाले ऐसे सर्व को सहन करने वाले महान पुरुष होते हैं। उसके बाद फिर इस यहाँ पर 24 नंबर कैंसल है। हाँ जी, गुरु जी, यहाँ पे भगवान को ऐसे बोलते हैं, हाँ, कि मेरे प्रमाद को भी तू सहन कर, जैसे पृथ्वी सब सहन करती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भगवान को भी हो सकता है, अथवा पूज्य, पूज्य के अर्थ में यहाँ पर ऐसे जो विशिष्ट प्रकार के गुरुदेव हों, ऐसे गुरुओं को भी ऐसे बोला जा सकता है। यहाँ पर पूज्य अर्थ भी लिया जा सकता है और भगवान अर्थ भी लिया जा सकता है।
हम्म। क्योंकि बहुत अटपटा है ना ऐसे, मतलब सोचना भगवान को ऐसे बोलना कि मेरे प्रमाद को भी तू सहन कर ले, जैसे पृथ्वी सब सहन करती है ऐसे। हाँ, मतलब प्रमाद आचरण को, यानी प्रमाद का मतलब प्रमाद आचरण को ऐसे, क्योंकि एक भक्त जो है वो भक्त का मन एकदम स्वच्छ होता है, और जो जिसका मन स्वच्छ हो तो वो उस समय कहीं बड़ा छोटा इसका कोई भेद नहीं रखता है, उसमें गुरु लघु का कोई भेद नहीं होता है। इसी कारण जी। से ऐसे वाक्य भी भगवान के सामने भी निकल पड़ता है। जी। लेकिन अगर भक्त का हृदय है तो वो तो ऐसे बोलेंगे ना कि मेरे प्रमाद को कम करने के लिए मुझे मदद कर, लेकिन ये तो हाँ, ऐसे बोलते हैं कि सहन कर। तो हाँ, मतलब सहन कर मतलब इसे भी तुम सहो। वास्तव में आप अप्रमादी हो, आप ऐसे नहीं हो, आप विशिष्ट हो, सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप महान हो इसलिए कहते हैं, क्योंकि महान पुरुष सर्व सहन करने वाले होते हैं, इसलिए मैं सहन करने के लिए कह रहा हूं। जी। चलिए आगे। तो गुरुजी, ये एक क्वेश्चन, हाँ। तो प्रमादस्य आचरणम इति प्रमादाचरणम तद तम। अ, ये प्रथमा ही है ना, नहीं, वो प्रमादाचरण। है द्वितीय, द्वितीय है। द्वितीय है, द्वितीय है, जी जी जी, त्वम त्वम हम्म, त्वम, हम्म। द्वितीय है, द्वितीय है। और और फिर ये चर धातु को गुरुजी अनट लगाया, किसमें? हाँ जी, चरणम बनाया ना, चरणम, आ तो चर प्लस चर धातु में, आ प्लस चर में अनट लगाया था। अनट लगाया। हम्म। हाँ जी गुरुजी। चलिए उसके बाद वाला वाक्य, पर्यंतो लभ्यते भूमे समुद्रस्य गिरेरपि न कथंचिन्महीपश् महीचित्तस्य चित्तान्तकेन क्वचित् महिपस्य पर्यंतो। है गुरु जी। हाँ जी। चौथी जगह प होना चाहिए, महिपस्य। हाँ, वही वही मुझे लगा, क्योंकि हम्म, उसमें मैं भी प ही ये किया है। ये मही जी चश्य नहीं होगा, मही पश्य ही करना है, चौ की जगह जी प कर देना है। जी। चलिए फिर से, पर्यंतो लभ्यते भूमे समुद्रस्य गिरेरपि न कथंचिन्मही पश्य चित्तांत केनचित् क्वचित्। चलिए इसके संधि विच्छेद हम लोग कर लेते हैं। क्या है? प्रथम पर्यंतः। पर्यन्तः पर्यंतः, सही है। उसके बाद लभ्यते भूमे हैं समुद्रस्य गिरे गिरेः, गिरेः अपि। गिरेरपि न गिरेरपि गिरेः अपि। न कथंचित, क्या करना है? हम्म, न कथंचित कथं मही कथंचित् पश्य, इसमें चौ नहीं, इसको क्या कर देना है? प। प, इसको प कर देना है। मही पश्य चित्तांतः केनचित् क्वचित्। क्वचित्। चलिए, इसमें है नहीं, लेकिन हम एक शब्द यहां पर हम लोग ले लेंगे, चेत। क्या जी। लेंगे? चेत। चेत। चेत्। या तो फिर अपि। अपि जो है ना, अपि तो यहां पर है, तो अपि से ही हम लोग प्रारंभ करेंगे। अपि से प्रारंभ किया जाए यानी प्रश्नार्थ अर्थ में हम लोग यहां पर कर सकते हैं। यानी क्या होगा उसका? शायद। यहां पर चेत का अर्थ अगर, या तो फिर, लेकिन यहां पर हम लोग शायद अर्थ में लेंगे कि शायद भूमेः पर्यंत लभ्यते। शायद भूमेः, भूमेः को कौन सी विभक्ति है? तो पंचमी षष्ठी। वचन में आ सकता है, षष्ठी। यहाँ पर हम लोग षष्ठी जी, लेंगे। षष्ठी। अर्थात भूमि शब्द का अर्थ है कि पृथ्वी। यहाँ पर क्या करना है? पृथ्वी। कि शायद पृथ्वी की अंत, पर्यंत का मतलब अंत, लभ्यते प्राप्त किया जा सकता है। शायद पृथ्वी का अंत प्राप्त किया जा सकता है
समुद्रस्य गिरेः अपि, तीनों तीन षष्ठी में लेना है। शायद पृथ्वी का, समुद्र का और पर्वत का। पर्वत का क्या है, अंत प्राप्त किया जा सकता है, परंतु है ही नहीं। यहां पर क्या लेना है परंतु कथंचित महीपश्य, या फिर चित्तांतः केनचित क्वचित न, यहां पर फिर से एक बार क्या लेंगे, लभ्यते। ठीक है, तो फिर से एक बार कि शायद पृथ्वी का, समुद्र का और पर्वत का अंत प्राप्त किया जा सकता है, परंतु कथनचित महीपश्य, कोई, क्योंकि चित्तचन अपी लगकर क्या बनता है, अनिश्चितार्थ होता है क्या। अनिश्चित। यानी कोई राजा का, महीप अर्थात राजा, कोई राजा के चित्त का अंत केनचित किसी के द्वारा, क्वचित यानी कभी भी, न लभ्यते यानी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। शायद पृथ्वी का, समुद्र का और पर्वत का अंत प्राप्त किया जा सकता है, परंतु कथनचित यानी कोई राजा के चित्त का अंत किसी के द्वारा कभी भी न लभ्यते यानी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। गुरुजी, हाँ जी, यहाँ पर कथनचित ये भी ले सकते हैं ना, राजा के चित्त का कथनचित किसी भी प्रकार, किसी के द्वारा और कभी भी नहीं। हो सकता किसी कथनचित मतलब किसी भी प्रकार से नहीं। किसी भी प्रकार से, तो भी वो है। नहीं, कथनचित मतलब कैसे भी नहीं, कथनचित हाँ, कैसे भी नहीं। क्वचित यानी मतलब कभी भी नहीं, और जी, केनचित किसी के द्वारा भी नहीं। भी नहीं। और कथनचित मतलब कैसे भी नहीं। कैसे भी नहीं, अर्थात जी, ये राजा का चित्त जो है, राजा का मन, वो कोई भी नहीं जान सकता है। ठीक है, उसके बाद ये भी 26 नंबर नहीं है, यहाँ भी 25 नंबर की है, ये भी श्लोक है। याचमान जनमानस वृत्ते पूरनाय बत जन्मनायस्य, तेन भूमिरति भारवतीयं, न द्रुमेर्न गिरिभिर्न समुद्रै। याचमान जनमानस वृत्तेः, पूरा समास है, हाँ। जी। याचमान जनमानस वृत्तेः पूरनाय वत जन्म न यस्य, तेन भूमिः अति भारवती इयं, न द्रुमैः न गिरिः गिरिभिः और न समुद्रे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, कुछ नहीं है, एक अस्थि हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अस्थि का अर्थ क्या होगा, है, है। है। कैसी है, तब भारवती यानी भार वाली है। कौन, तो भूमि शब्द का अर्थ पृथ्वी करना है। कौन भार वाली है, पृथ्वी। कैसे है, अति भारवती यानी अति भार वाली है। कौन, तो अयम भूमि यानी इयम भूमि यानी यह पृथ्वी अति भार वाली है। किससे, तो उससे मतलब उसके द्वारा। किसके तेना। द्वारा, तो ऊपर दिया गया है यहां पर कि यस्य जन्म यानी जिसका जन्म, याचमान जन मानस वृत्ते पूरणाय न भवति। यहां पर बत शब्द का कुछ अर्थ नहीं करना है। ठीक है, यस्य जन्म जिसका जन्म, याचमान यानी याच धातु में अनानस लगा तो फिर क्या होगा, याचमान
यानी क्या होता है, मांगता हुआ, मांगने वाले का, यानी मांगने मांगने वाला। वाला, ऐसे करना है। मांगने मांगता। वाला मनुष्य की मनुष्य की मन की वृत्ति को, वृत्ते है अर्थात यहाँ षष्ठी है, लेकिन इसको हम लोग द्वितीय में अर्थ निकालेंगे। ठीक है, वृत्ति को अर्थात वृत्ति की पूरण के लिए न हो, है ही नहीं भवती, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, हो, जिसका जन्म मांगने वाला मनुष्य की वृत्ति, मनुष्य की मन की वृत्ति की पूर्ण करने के लिए न हो, तेन, उससे, इयम भूमि ही, यह पृथ्वी अति भारवती अस्ति, अति भार वाली है, न द्रुमे, यानी द्रुम शब्द का अर्थ वृक्ष। 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 वृक्ष वृक्षों से। द्वारा नहीं, हम्म, गिरि भी ही न, पर्वतों पर्वत। द्वारा नहीं, और समुद्र ही न, और समुद्र द्वारा नहीं। अर्थात नौ को एक ही बार हम लोग अर्थ में लेंगे। क्या करेंगे, वृक्ष, ये पर्वतों पर्वत से और समुद्रों द्वारा नहीं, नहीं वाली नहीं। मतलब कि यह भूमि भार वाली नहीं है। किससे भार वाली है, तो मांगते जिसका हुए मनुष्य से। मांगने वाला मनुष्य की मन की वृत्ति वृत्ति की पूर्ण करने के लिए न हो, उससे यह भूमि अति भार वाली है, परंतु वृक्ष, पर्वत और समुद्र से नहीं। तो ओके, गुरुजी वो जन्म न यश्य એનો અર્થ क्या મૂકશું આપણે? अभी तो दो बार तो बोला, फिर से एक बार बोला है, यश जन्म, गुरुजी क्या कर जिसका ले, जन्म, क्या करना है, यश जिसका जन्म, जिसका जन्म। ठीक है, एक, दो, और ये पूरा का पूरा समास है, अर्थात तीन, चार, और फिर नौ, पांच, और एक क्रियापद ले लेना है यहाँ पर, भवती। अब अर्थ कीजिए। जी। तो अ, खरेखर जन्म जिसका एक कहाँ दिया गया है, यश, यश में लिखा ना एक, यश्य, हाँ, जिसका, ना, जिसका जिसका जन्म, जन्म जिसका जन्म याचमान, यानी मांगने मांगते वाला मनुष्य की मन की मन की वृत्ति की इच्छा पूरन के लिए नहीं हो, न हो। ठीक है, न, न हो। उससे यह पृथ्वी अति भार वाली है, नहीं के वृक्षों, पर्वतों और वृक्ष, समुद्रों से। पर्वत और समुद्र से नहीं। जी गुरुजी, धन्यवाद है। चलिए, अब इस प्रकार यहाँ पर वाक्यानुवाद पूर्ण होता है। अब दूसरा पार्ट जो है, वो दूसरा पार्ट फिर भी अभी प्रथम गण अभी भी चालू है। प्रथम गण के लिए ही यहाँ पर, प्रथम गण यानी भवादि गण, और भवादि गण के लिए यहाँ पर कुछ नियम इत्यादि हैं, वह हम पार्ट नेक्स्ट क्लास से ही देखेंगे। लेकिन पाठ यहाँ पर, पाठ में आने के पूर्व एक बार जरूर पाठ देख कर आइएगा, ताकि आराम से बैठ सके, या तो कोई प्रश्न हो तो उस समय क्लियर हो सके। गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। जी प्रणाम गुरुजी। मध्यमा के लिए कोई प्रैक्टिस बुक नहीं मिलेगी क्या? जी, प्रैक्टिस बुक नहीं बना है, इसी से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, गुरुजी जी पीपीटी भी जी। नहीं बनाई? हाँ जी, पीपीटी नहीं, पीपीटी नहीं बना है। हम इसी पुस्तक से अब ये करेंगे, ट्राई करेंगे जितना हो सके उतना, या जितना डीप जाया जा सकते वो पुस्तक के आधार पर ही हम लोग जाएंगे। जहां जहां जरूर होगा वहां पर एक्स्ट्रा नियम को भी बताएंगे। ओके, गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी, गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। ये इसमें पहला गण भवादी लिखा है, तो भ इसमें कहाँ है दिखाई है?
मैं बताऊंगी जी। हाँ वो बताइए। इसमें है ना, भू प्लस आदि है, संधि है, तो भू प्लस भू पहली धातु है पहले गण की, ऐसे किताबों में, संस्कृत की पुरानी किताबों में, व्याकरण में क्या दिया होगा, हुआ। वादी होगा ना। भू का व होता है भू ना, प्लस भू प्लस आदि, अस्सर के नियम से क्या होगा, भ्वादि। हाँ अस्सर यहाँ पर लगाएं, धातु क्या है यहाँ पर, भू है, तो हाँ भू प्लस आदि, अस्सर लगाएंगे तो अस्सर के नियम से क्या होता है, ऊ का व होता है, यानी व हाँ प्लस आदि, तो फिर आदि क्या हो जाएगा, भ्वादि होगा कि नहीं। आदि होगा। तो इसलिए इसे भ्वादि है, अर्थात भू जिसके आदि में हो उसे भ्वादि कहा जाता है। नहीं, मेरे पुस्तक का ये है कि यहाँ कहाँ किस ये वर्तमान में है कि आत्मनेपद में है? भू नहीं ऐसा। धातु ऐसे भू धातु यहाँ पर है तो भ्वादि, तो इसमें भू धातु, तो भू धातु हम लोग जानते हैं परस्मैपदी का ही है। हाँ भवामी, परस्पर। भवावह, भवामह, ऐसे रुक करते थे कि नहीं। हाँ ये ठीक। ओके प्रणाम। हाँ जी, चलिए, नमो नमो, प्रणाम। प्रणाम गुरु प्रणाम जी। गुरु जी। प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।